Bimbo. Bimbo có nổ rồi, Bimbo là vẫn là rồi. Bimbo. Mày thắng không? Mày thắng không? Mày thắng không? Ala lên rồi. अभी मिल जाएगा। दे दो अभी। अभी रुको, वेट करो। जब से काटो, अरे मिलेगा। मिल जाएगा। इधर नहीं है। देगा ना अभी। अरे देगा भाई। गो। अरे बात कर रहे हैं वो। क्या बात कर रहे हो? I am the youth minister. सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल मणिपुर से कुछ ऐसी खबरें सामने आई, मुझे लगा आपके साथ एक बार फिर से बैठकर बातचीत की जाए। मणिपुर के अखरूल में सर एक तो भारतीय सेना के एक जवान को जो छुट्टी पर आया हुआ था, उसके साथ 19 और लोगों को कुकी ने बंधक बना लिया है, कुकी अलगाववादियों ने। और दूसरी तरफ जो है ये जो वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, यहां पर साफ तौर पे दिख रहा है कि असम राइफल के जवान हैं और महिलाएं पुरुष उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनके हथियारों को छीनने तक की कोशिश कर रहे हैं। ये अखरूल में क्या कुछ हो रहा है सर, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे और क्या ऑप्शंस अब असम राइफल इंडियन आर्मी के पास बचे हैं सर? उखरूल जो क्षेत्र है वो जैसे कि जो नागा वॉरियर ऑफ मणिपुर जी, जो तांगपुल ट्राइब है वो वहां पर डोमिनेटेड है जी सर। जैसे वहां शंक्षक एक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा ही डिस्ट्रिक्ट है। वैसे उखरूल में वहां पे रहा हूँ कुछ टाइम मैंने, और वहां के जैसे कि शीशक, खातिंग या शिबरैंग, ये बेसिकली सरनेम है वहां पे। और ये दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी वेरी कल्चर्ड प्रिंसिपल पीपल, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे उखरूल साइड से। ये मेरे को बहुत दुख हो रहा है देखकर कि ये वीडियो के जैसे सिक्योरिटी पर्सनल को जिस तरीके से बदतमीजियां हो रही हैं, वहां के लोकल्स हथियार छीनने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से उनको हेल्पलेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद घटना घटी है मणिपुर में। बहुत दिल को तकलीफ हुई देखकर ये कि इस तरीके से पेश आ रहा है। लेकिन देखिए कुछ तो ट्रिगर हुआ होगा जिससे इन्होंने ये घटना घटी, इसकी वजह से ये इस इतने एक्सट्रीम इतने स्टेप पर आए। वो क्या घटना थी, वो क्या हुआ होगा, इसके बारे में हमें देख के एनालाइज करना पड़ेगा ताकि ऐसी घटना ना घटे कभी भी फ्यूचर में। और हमको लोकल्स का सपोर्ट चाहिए। जो मैं जहां तक समझ पाया हूं जो पिछले 2-3 सालों से कि असम राइफल या इंडियन आर्मी को अगर इंफॉर्मेशन लगती है कि भाई यहाँ पर कुकी के मिलिटेंट्स हैं या माइते के मिलिटेंट्स हैं या नगा का कोई विद्रोही ग्रुप है उसके मिलिटेंट्स हैं, जब ये कार्रवाई करने जाते हैं, उनको पकड़ने जाते हैं, तो रास्ते में
वॉरियर बन के महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, हाथ में मसाल लेकर, डंडे लेकर, और हमारे जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की जाती है। और हमने देखा ही है किस प्रकार से ब्रिगेडियर साहब के साथ भी इस प्रकार की घटना हुई थी। तो यही होता है सर, इससे अलग तो मुझे नहीं लगता कि हमारे असम राइफल, इंडियन आर्मी के जवान ऐसा कोई गलत नहीं करते कि महिलाएं उनको घेर लें, लेकिन जब वो पकड़ने जाएं उग्रवादियों को, रास्ते में उनको पकड़ लिया जाता है, एक कह सकते हैं कि एक दीवार बना दी जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, वो हमेशा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर वहां पर उनको कोई भी इलीगल एक्टिविटी को रोकने जाना पड़े तो वो अपनी ड्यूटी करेंगे। वो तो बिल्कुल ऐसा कुछ वो पर्सनल गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये लोकल्स को समझना पड़ेगा कि वहां के जो फौजी हैं, अगर हम सोचें कि भी ऐसी घटना क्यों घटी, तो ये बात अगर आप बता रहे हैं कि ऐसी घटना अनुमान तौर पे, इस घटने की स्पेसिफिक बात नहीं कर राजेश जी, राजेश जी बता रहे हैं कि अनुमान तौर पे कैसा होता है। तो वो अगर कोई ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं तो वहां के लोकल आके घेर लेते हैं, जो कि गलत है। वो आपकी हिफाजत के लिए है। जो लोकल्स हैं वहां पर आपकी वेलबींग के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं आपके लिए। और आप क्या सलाह दे रहे हो उनको? वो अपने परिवार, फैमिली से दूर रह रहे हैं। छुट्टी टाइम पे नहीं जा रहे। वो छुट्टी से कोई बंदा छुट्टी जी, वो देखिए, छुट्टी आया हुआ है फौजी, उसको भी किडनैप कर लिया देते हो। अभी खबर जो आई है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। क्या आर्मी क्या करेगी? एक छुट्टी आया हुआ है फौजी, उसको किडनैप कर लिया, अब आर्मी का यहाँ पे क्या रोल हो जाता है? हम पूरे देश में देख रहे हैं कि फौजी तो पिट रहे हैं, फौजी के पिट रहे हैं, जवान जेसी अफसर तक पर हाथ उठा दिया जा रहा है। अब एक जवान तक को किडनैप कर लिया गया है। अब इंडियन आर्मी का क्या रोल हो जाता है? पुलिस का क्या रोल हो जाता है? असम राइफल का क्या रोल हो जाता है सर? आपकी बात बिल्कुल सही है राजेश जी, और एक पत्रकार होने के नाते आप बिल्कुल अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। तो देखिए, ये थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। किस तरीके से वहां के लोकल्स हावी नहीं होने चाहिए। हमारे फौज का, सिक्योरिटी पर्सनल का एक रुतबा होता है, एक ऑरा होता है, कि एक रोब होता है कि जब वर्दी में आप देखते हो हमको, खास तौर से हथियार के साथ, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है बिल्कुल। क्या आप देख रहे हो फौजी हथियार का, अगर वो आप पे गोली मार दे तो वो उसका बड़प्पन है कि वो नहीं फायर कर रहा हो। अगर वो गोली मार दे तो कौन जाए, किसकी जान जाएगी और किसकी गलती होगी? मैं ये नहीं कह रहा कि मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए। अगर आप चढ़े आ रहे हो गाड़ी पे उसके, हैं, ये कोई तरीका है? बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है बेचारा, बिल्कुल, हथियार छीने की कर रहे हो आप। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महिलाओं को आगे कर देते हैं, पुरुष पीछे हो जाते हैं, ताकि अगर जवान कार्रवाई भी कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता है। हाथ लगाए तो दूसरे केस में जवान को फंसा दिया जाएगा, छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए जाएंगे। सर बिल्कुल राजेश जी, 100%। तो ये आपका चैनल बहुत पॉपुलर है नॉर्थ ईस्ट के अंदर खास तौर से। तो आपके बहुत लोग देखते हैं आपका चैनल। तो मैं निवेदन करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज एक मैसेज दीजिए कि सिक्योरिटी पर्सन के खिलाफ आप ऐसी बदसलूकी, ऐसी बदतमीजी, ऐसी कार्रवाई ना करें। आप वो आपके लिए ही तो है, आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए है। सर, और इस तरीके का नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन बस एक आखिरी सवाल, क्या नए मुख्यमंत्री आ गए, नए राज्यपाल आ गए, लेकिन मणिपुर के हालातों में मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव आ पाया है। नई सरकार बन गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी हालात जस के तस हैं। पहले कुकी और माइते का होता था टेंशन, लेकिन अब कुकी और नागा की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए, 90s में भी, मिड 90s में नागा कुकी क्लैशेस हुए थे मणिपुर के अंदर। बहुत फेमस क्लैशेस हुए थे ये, जहां पर बहुत सी जानें भी गई थी और बहुत ही बिटर एनिमीज बन गए थे एक दूसरे के जी। तो ये कुकी नागा क्लैशेस की एक हिस्ट्री थी, लेकिन माइते कुकी का आज तक नहीं हुआ था। ये अब हुआ, ये 3 मई के बाद, अभी 2-3 साल पहले की बात है ये, तब जाके ये हमले शुरू हुए, क्योंकि आपस में ये जाएं दुश्मन बन गए एक दूसरे के। और मणिपुर के हालात वैसे कभी सुधरे नहीं थे, कभी जी भी नहीं थे ये। मेरे को 90s में भी याद है, मेरे को मीडिया इसको कवर नहीं करती थी, वो केवल जम्मू कश्मीर की तरफ को कंसंट्रेशन था उनका। ओके। और
अब जाकर कम से कम शुरुआत तो हुई, आप जैसे पत्रकारों ने शुरुआत करी, तो थैंक यू जाकर लोग मीडिया जी, तो मीडिया का फोकस वहां से जम्मू कश्मीर से हटकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आ गया। हमारी पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई। तो बेसिकली सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की तरफ को भी एक बार लुक ईस्ट ही नहीं, एक्ट ईस्ट जैसे पॉलिसी है वैसे कार्रवाई करें। जी ठीक है, ये बड़ा इससे लेकिन एक्ट करना पड़ेगा। अब लुक नहीं, हम क्योंकि अभी भी लुक ही कर रहे हैं। बेशक हमने पॉलिसी चेंज कर ली कि लुक ईस्ट नहीं अब एक्ट ईस्ट होगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है मणिपुर को लेकर तो खास तौर पे हम देख ही रहे हैं, एक्ट हमारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी वहां पर सब कुछ ठीक होगा। ये बहुत जरूरी है मणिपुर के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर।